नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। हम पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर के ब्लॉक भीटी के ग्राम सभा पिगरियावा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। लॉकडाउन के बाद गांव की हालत कितने बदले और लॉकडाउन में डीएम की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया गया था, इस 5 साल का कार्यकाल प्रधान जी का कैसा रहा, इन्हीं सारे मुद्दों पे प्रधान जी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। पहले अपना नाम बताइए। श्री बैजनाथ गौड़। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी मार्च में, उस समय अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिया गया था? जो प्रवासी मजदूर बाहर से गांव में आ रहे थे, उसके बाद कोरोना को लेके क्या बंदोबस्त किए गए थे उसकी रोकथाम के लिए? देखो, हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला पे क्वारंटीन किया गया था। जो बाहर से मजदूर आते थे उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई थी जी, ठीक है। उनको राशन वगैरह सब मिला था जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी पूरी की उनको। कहते हैं कि जो राशन खाने पीने की आपने व्यवस्था की थी, अधिकतर ग्राम सभाओं में इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। नहीं, हाँ, हमारे यहाँ भी नहीं आया है ये, हमारे यहाँ भी नहीं मिला है। कुछ आश्वासन दिया गया कि मिलेगा? नहीं, एक बार आश्वासन दिया गया था लेखपाल द्वारा, मतलब, लेकिन उसके बाद उस पर कोई चर्चा ही नहीं। सेक्रेटरी जी महोदय क्या कहते हैं? सेक्रेटरी महोदय भी कहते थे कि मतलब मिलेगा। 2-3 बार उनसे चर्चा हुई थी इसके बारे में, लेकिन वो भी कुछ चर्चा किए नहीं। उसके बाद हमने भी मतलब उसको भूल ही गए हम भी। मतलब गांव को आपने सैनिटाइज कराया, प्रवासी मजदूरों को स्कूल में रखा, सारे जो भी व्यय हुए हमारी तरफ से थी सब हमने किया था। जो भी व्यवस्था हमारे लायक थी हमने सब किया था। सैनिटाइजर भी करवाया था गांव भर में, दवाइयाँ भी छिड़कवाई थी, लेकिन जो है कोई लाभ उसका मतलब किसी का पेमेंट नहीं। किसी का पेमेंट बोलो तो कुछ लोगों के खाते में जो भी काम कराए थे आपने अपनी तरफ से, हाँ, उसका कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। कोई पेमेंट नहीं हुआ उसका। सही। इसके लिए कभी ब्लॉक वीडियो वगैरह से बात किया? नहीं, वीडियो वगैरह से नहीं बात की थी, सचिव से बात की थी हमने एक बार, लेकिन वो बोले कि ठीक है मिलेगा। ये जो है खाता नंबर वगैरह सब लिए थे हमारा, लेकिन कोई भी 1 रुपये भी नहीं मिला। मतलब खाता नंबर लिए, सब कुछ लिए, पैसा नहीं दिए। मतलब फॉर्मेलिटियाँ सारी पूरी कर गए? उन्होंने जी, उन्होंने भी पूरा किया था, मैंने भी किया था, लेकिन 1 पैसा मिला नहीं है। जो हमने अपनी तरफ से खिलाया था साग सब्जी वगैरह उनको। लगभग कितने खर्चे आए रहे? इसमें खर्चे कुल मिला के कम से कम 16-17 हज़ार रुपये तो आए थे। काफ़ी दिन तक रखना पड़ा था। ये हर ग्राम सेवक प्रधान अपने जेब से खर्चा? हाँ, जेब से खर्चा की। सही है जी। दूसरी बात, जो प्रवासी मजदूर आए थे मनरेगा के, उनका जॉब कार्ड बनता है? जॉब कार्ड सबका बन गया था। हमारे यहाँ जो इच्छुक थे, काम के इच्छुक जो थे, रोजगार के इच्छुक, उनको हमने काम भी दिया था। हमने 2 तालाब भी खुदवाए थे उसी दौर में। कहते हैं कि शिफ्ट वाइज काम दिया जा रहा है? नहीं, शिफ्ट वाइज नहीं। जितना लोग काम करना चाहते थे सबको काम एक साथ मिल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब 1-2 महीने तो लगातार काम मिला, उसके बाद शिफ्ट वाइज कर दिया? नहीं, हमारे यहाँ इतना उपलब्ध, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ काम अधिक था। काम लोग जो करना चाहते थे उनको कभी वापस नहीं। कितने मजदूर हैं हमारे यहाँ? तो जो दिखते हैं फ्रंट पे, मतलब वो तो 400 से अधिक हैं, लेकिन जो काम एक्टिव कितने? हमारे यहाँ 60-70 लोग हैं। 400 लोगों में से 60-70 मतलब 25% या 30%? नहीं यार, 50% हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कोई करते हैं, कभी कभी कोई करते हैं। कोई चले जाते हैं अपने काम से, बाहर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इसके हिसाब से परसेंटेज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परसेंटेज लेकिन साल भर का एवरेज निकाला जाए, 50% लोग काम करते हैं। 50% काम निकलते हैं। पंचायतों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कि लास्ट सवाल हमारा ये है कि 5 साल ये बीत गया और जनता आपसे संतुष्ट दिखी। हमने जब गांव में गोपनीय तरीके से बात की, अगले 5 साल में अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो रोड मैप क्या मुद्दे होंगे आपकी कि उसे हम सॉल्व करें? भाई देखो, हमारा ज़्यादा मुद्दा रहता है साफ़ सफाई पे। साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस पे हम ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। हमने 5 साल के पीरियड में जो है ज़्यादातर नालियाँ बनवाई हैं। जो गंदगी होती थी गाँव मोहल्ले में, घर के पास लोग गड्ढा खोद के रखते थे, उसमें पानी भरता था, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते थे। हमने सबसे ज़्यादा नालियाँ बनवाने का काम सबसे ज़्यादा किया है। पानी निकासी की समस्या दूर की है, सबसे ज़्यादा काम हमने उस पर ध्यान दिया। दूसरा काम हमने जो है रास्ते,
नए चक्रोट वगैरह जो हमारे यहाँ चकबंदी हुई थी, नए रास्ते काफ़ी सारे चक्रोट, कम से कम 15-20 चक्रोट पटवाए हैं, तालाब भी खुदवाए हैं हमने, खड़ंजे गाँव को खेत खलियान से जोड़ने का। जी जी एकदम से जोड़ भी दिए हैं, लगभग जोड़ भी दिए हैं जी। 5 साल में अगली अगर जनता जिताती है तो क्या करेंगे? ये अगली बार जिताएगी जनता तो फिर से साफ सफाई का काम फिर से शुरू होगा, जहाँ खंजे लगे हैं वहाँ इंटरलॉकिंग लगेगा, आरसीसी लगेगा, यही सब होगा और क्या होगा। खड़ंजे को इंटरलॉकिंग में बदलेंगे। जी जी प्लान, यही प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने बताया अपने गांव के बारे में। पानी की समस्या इनके गांव में बहुत ज़्यादा थी, उसे पानी निकासी की लेकिन जो भी समस्या थी उस 5 साल में प्रधान जी ने सारे समाधान कर दिए हैं और हर गांव को खेत खलिहान और मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम प्रधान जी ने किया है। अगर जनता दोबारा जिताती है इनको तो खड़ंजे को इंटरलॉकिंग में बदलने की कोशिश करेंगे।